लेकिन महंगाई से सबसे ज़्यादा आदमी परेशान है ना। बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है। सरकार के ऊपर है, महंगाई कम करेगी कि और बढ़ाएगी महंगाई। इतने महंगाई में तो सबका ऐसी तैसी हो गया है। 5 साल में तो कोई विकास नहीं आया यहाँ पे, ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक, ना कोई। प्रयागराज रखने से विकास नहीं होगा। जब तक व्यक्ति के दो रोटी और रोजी की कमाई नहीं होगी तब तक कोई विकास नहीं होने वाला। नेताओं के घर क्यों नहीं पलट दिए जाते हैं? नेताओं की दुकानें क्यों नहीं पलट दी जाती? सनराइज न्यूज़ की टीम मौजूद है संगम घाट के दूसरी ओर अरहल घाट पर, और यहाँ पर बिल्कुल सुनसान सड़क है। यहाँ पर लगातार सड़क पर कई दुकानें लगी हुई है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हुए हैं। यहाँ पर ना तो कोई कामकाज है, ना यहाँ पर कोई आता है, और किसी भी तरीके का इनको कोई सुविधा नहीं मिलती, ना ही कोई इनकी ख़रीदारी को करने के लिए कोई आता है। यहाँ पर एक दुकान वाले भैया बैठे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? दीनानाथ केसरवानी। क्या कामकाज बिल्कुल अभी चल रहा है, मंदा है या ठप है? बहुत मंदा है कामकाज। इतनी महंगाई है, लोग कस्टमर आते हैं सब चले जाते हैं, क्या करेंगे। तो यहाँ पर मतलब कितने कस्टमर आते हैं, कितने लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करने अरहल घाट पे? अरहल घाट में जब कोई भीड़ भाड़ रहती तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, जब नहीं रहता तो कम लोग आते हैं। ऐसा कुछ अब आप देख रहे हैं इस समय क्या है, कुछ भी नहीं है। सन्नाटा पसरा हुआ। सन्नाटा पसरा हुआ है। तो क्या लग रहा है कि मतलब इसके पीछे क्या कारण है? कोरोना वायरस की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, इतनी बड़ी जो महामारी है, या फिर महंगाई की वजह है? क्या वजह है? कोरोना वायरस तो जो है सो है ही है, लेकिन महंगाई से सबसे ज़्यादा आदमी परेशान है ना। बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है, पेट्रोल से परेशान है, हर चीज़ से तो परेशान है। तो क्या लगता है सरकार को कम करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए कम, सरकार को कम करना चाहिए रेट। तो इस सरकार से आपको उम्मीद है कि कम होगी पेट्रोल की कीमतें या महंगाई? अब ये तो सरकार ही बता सकते हैं कम होगा कि नहीं होगा। सरसों का तेल 200 रुपये से पार हो गया है। सरसों का तेल 200 रुपये किलो से पार हो गया है, क्या करेंगे। जो फार्चून हम लोग 95 रुपये 100 रुपये में लाते थे, आज फार्चून 160 रुपये है, 160-170 रुपये है। क्या खाएगा आदमी, क्या करेगा। आपको कुछ तो लगता होगा ना कि कौन सी सरकार आने से बेहतर काम होगा, महंगाई में भी कमी आएगी। भाई किस सरकार को आप कहेंगे, किसको कहा जाए। अभी इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार बहुत पहले थी, जब तेल पे पेट्रोल 80-85 रुपये लीटर हो गया था, तो ये बीजेपी वाले कितना हल्ला मचाए थे, बहुत हल्ला मचाए थे। आज 100 के पार हो गया तो कोई नहीं बोल रहा है। 100 का पार हो गया, कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। तो क्या सोचते हैं, अखिलेश यादव के हाथ में दोबारा से सत्ता आनी चाहिए उत्तर प्रदेश की? अरे आनी तो चाहिए, जब आ जाए तब ना। भाई हम अकेले थोड़ी कर सकते हैं, भाई हम तो अकेले है नहीं। अच्छा, मैं आपसे यहीं की बात करता हूँ, इस घाट की क्या क्या आपको परेशानी यहाँ पर देखने को मिलती है? भाई हम तो बाजार में रहते हैं, हम तो यहाँ घाट पे रहते नहीं, हम तो चले आए थे ऐसे काम से। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई नहीं, एक और भैया अंदर, इनसे बातचीत करेंगे। क्या है यहाँ का माहौल अरहल घाट पे, किस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं, कामकाज इनका सही चल रहा है या नहीं चल रहा? क्या नाम है भैया आपका? भल्लू। अच्छा, यहीं पर रोज़ दुकान लगाते हैं? हाँ साहब, ये तो हम लोग परमानेंट लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा, परमानेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर अरहल घाट पर कुछ लोग अभी आ रहे हैं या फिर बिल्कुल ही काम बंद है? नहीं, बिल्कुल 25% मान लीजिए पहले से। अच्छा, 75% सब खत्म, कोई सिस्टम नहीं। तो कुछ आमदनी होती है? कुछ नहीं, दाल रोटी चल रहा बस ऐसे। अच्छा, कोई ज़्यादा बहुत परेशानियां हैं, पब्लिकें नहीं आ रही, क्या करेंगे हम लोग। किस वजह से लग रहा है, किस वजह से नहीं आ रहे लोग यहाँ पे? साहब इतनी महंगाई हो गई कि आदमी कहाँ इतना खर्चा है कि यहाँ के गंगा नहाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे, ऐसा तो है नहीं ना। तो किसी सरकार से है उम्मीद, योगी सरकार से है उम्मीद कि वो महंगाई कम करेगी या नहीं करेगी? अब देखिए, अब सरकार के ऊपर है, महंगाई कम करेगी कि और बढ़ाएगी महंगाई। इतने महंगाई में तो सबका ऐसी तैसी हो गया है। अच्छा, विकास की बात करूं अगर मैं, तो कुछ विकास देखिए सर, विकास तो यहाँ नज़र नहीं आया कभी। अच्छा, 5 साल में तो कोई विकास नहीं आया यहाँ पे, और न कोई यहाँ आता है, न कोई मंत्री, न कोई विधायक, न कोई। अभी बता रहे हैं इसी रोड पे फुटपाथ पे लगा के रोड, गोमती लगा के रोड खाते कमाते थे, उनकी भी नगर निगम वाली आई, सब पलट दिया दुकान। बिना एक बार ऑफर तो करना चाहिए ना कि अपनी दुकान हटा लो, आके पलट दिया, सब टूट टाट गया, बेचारे अपनी लकड़ी ले जाके अपने घर रख रहे हैं, कहीं और लगा रहे हैं। अब समझ लिए, अब क्या लगाएंगे, उनकी दुकानें नहीं रहेगी, सब टूट गया, अब फिर कमा खरीदेंगे तो फिर लगाएंगे। तो उम्मीद है किसी सरकार से कि किसी एक की सरकार आए तो कुछ अच्छा काम होगा? उम्मीद की बात नहीं है, सुनिए पहले, इनके भी सरकार में हम लोग यही देख रहे थे कि कुछ हम लोग का बेनिफिट मिलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं है, घाटा हो गया। घाटा है ही है, सर्वे सर्वा घाटा है।
अब बताइए गरीब आदमी 2-4-10 हज़ार रुपये कहीं से इकट्ठा करके दुकान खरीद लिया, प्रशासन आके उसको पलटवा दिया, नरवा में चली गई, क्या मतलब है इसका? एक बार सूचित करना चाहिए ना। तो यहाँ पर मतलब जो कुछ सुविधा वगैरह आपको लोगों को मिलती है? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। अपना कमाओ तो खाओ, कोई सुविधा कोई देने वाला नहीं, ना कोई पूछने वाला है यहाँ पे। कोई दावे नहीं है। नहीं, दावे तो वो बहुत कर रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश का नंबर उनका मुंह है। अब वहाँ बैठे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? अब बताइए, इतनी दुकान पलट गई, क्या उसके विषय में कोई बोला है कि गरीबियों की दुकान क्यों पलट रही है? क्यों हटवा रहे हैं भाई? कौन सा भीड़ है यहाँ पे? दिन भर में 10-20 आदमी आगे, कौन सा भीड़? वहाँ चले जाइए नैनी में 1-1 घंटा जाम लगा रहता, उस पर कोई बोलने वाला ना, दुकान पलट रही ना, कुछ ऐसे रोड पे लगा के सब कमा खा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा ऐसे मार्केट है? पंडित जी की दुकान थी, उससे मार के मशीन से पूरी उसकी भूसा कर दी, 2 ठे वहाँ आगे तोड़ डाले, नाला में फेंक दिए, उसका एक लकड़ी टूट के अलग हो गया। अब बताइए वो कहाँ से बेचारा दुकान खोलेगा? तो कंप्लेन करी आगे किसी ने? कौन सुनने वाला है यहाँ? कंप्लेन किसका? कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ कोई सुनाई नहीं। मतलब उत्तर प्रदेश का हाल कितना बेहाल है ये सभी लोग बताने को राजी हैं। यहाँ पर अभी और भी लोग आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या है क्या नहीं माहौल है। क्या नाम है भाई आपका? विवेक तिवारी। आप कहाँ रहते हैं? यहीं सच्चा बाबा आश्रम में। अच्छा, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ, जैसे मैंने अभी दुकानदारों से बात करी, काफ़ी इनको परेशानी देखने को मिल रही है, इनकी दुकानें तोड़ दी जाती है, नगर निगम वाले काफ़ी परेशान करते हैं। जी आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ सब ठीक है या नहीं है ठीक? बिल्कुल ठीक नहीं है ये चीज़। क्यों? बेरोजगारी के कारण व्यक्ति अपनी दुकान खोल रखे हैं, वो कहाँ से कमाएंगे खाएंगे बताइए? जब आप या तो नौकरी दीजिए, जब उनकी दुकानें आप फेंक दे रहे हैं नालों में, उनकी दुकानें तोड़ दे रहे हैं, तो कहाँ से खाएंगे? रोजगार का कुछ मौका दें। बिल्कुल मौका देना चाहिए। तो अच्छा, अगर मैं विकास की बात करूं, विकास किस तरीके से आपको इस इलाके में देखने को मिला, अरहल घाट की साइड? सर अच्छा ये बताइए, विकास करने से लोगों के पेट भर जाएंगे? आप इस चीज़ को बताइए। बिल्कुल नहीं भरेंगे, लेकिन जो योगी सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने उत्तर प्रदेश में इतना विकास कर दिया, प्रयागराज नाम रख दिया, तो हो सकता है क्या पता प्रयागराज नाम रखने के बाद कुछ विकास हो गया हो। देखिए एक चीज़ बताएं, प्रयागराज रखने से विकास नहीं होगा। जब तक व्यक्ति के 2 रोटी और रोजी की कमाई नहीं होगी, तब तक कोई विकास नहीं होने वाला है, हमको जहाँ तक लगता है। क्या लगता है कौन सी, आप लोगों ने योगी सरकार देख ली, एक था कि बहुत बदलाव आएगा, बदलाव आप लोग ही खुद बता रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं आया। सरकार से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है, कभी नहीं हुआ इससे। किसी भी सरकार से उम्मीद नहीं है। बिल्कुल मतलब नहीं है। और भी लोग हैं, मतलब जिनकी आपने सरकार देख ली, उनके अलावा भी और लोग हैं, जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और अन्य छोटे दल हैं। कभी कोई सरकार अपने अलावा किसी का भला नहीं चाहती है, जो कहना है हम सफा कह दें। मतलब बर्बादी होती है तो आम जनता की ही होती है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। नेताओं के घर क्यों नहीं पलट दिए जाते हैं? नेताओं की दुकानें क्यों नहीं पलट दी जाती हैं? भले ही वो कितने ही अवैध हो। होटल तोड़ दी जाए, बनी तो है। तो मतलब देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मतलब इनका साफ तौर पे कहना है कि विकास तो दूर की बात है, ना तो यहाँ पर रोजगार का कोई विकल्प है, और जो रोजगार किस तरीके से लगाते हैं तो उनकी दुकानें पलट दी जाती है और उनको कामकाज नहीं करने दिया जाता। नगर निगम की लापरवाही और इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना काम ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सख्ताई की जा रही है, और जो योगी सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है वो ज़मीनी हकीकत पर बिल्कुल झूठे साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।